भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रील प्रभुपाद की कृपा से और सभी गुरुवर्ग आचार्य लोग की कृपा से हम ये प्रसंग सुन रहे हैं भागवत से। वृत्रासुर के प्रश्न। इंद्र अपराध करने के बाद ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने यही बात, तुमने जो काम किए हो ये तुम्हारा भलाई के लिए नहीं, तुम्हारे समाज की भलाई के लिए नहीं, क्यों तुम गुरुवा अपराध किए हो, गुरु जी को प्रणाम नहीं किए हो। और ब्रह्मा जी डायरेक्ट नहीं बोले कि इसका परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा, सिर्फ इतना बोले कि तुम अभी जीने के लिए, अभी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए अभी जाओ विश्वरूप का पास। और कल हम सुन रहे थे विश्वरूप इतना बड़े महात्मा थे, निष्किंचन थे, ब्रह्मचारी थे, उनका इच्छा नहीं था गुरु बनने के लिए। वो बोले कि ये जो गुरु बनना, पुरोहित काम करना, ये तप नष्ट होता है, नष्ट हो जाता है। जो संचित करके जो लोग तप रखे हैं, जो गुरु बनते हैं या पुरोहित बनते हैं, उनको कुछ देना पड़ता है। ये परोपकार है। फिर भी आएगा, सफरिंग आएगा, खुद का जो कमाया हुआ तप है हो जाता है। शास्त्र का कोई कानून होता है, शास्त्र का कानून यही होता है। इसलिए कोई भी डिसिपल एक्सेप्ट करता है ना, उसको उनको परीक्षा करना चाहिए एक्चुअली उस स्पिरिचुअल इंटरेस्ट उनका है कि नहीं तो ये उत्साहवश तो दीक्षा ले जाते हैं, फिर पाप कर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनके लिए गुरु को भोगना पड़ता है। स्पिरिचुअल लाइफ है। देखो जो इतना बड़ा महात्मा है, सिर्फ असुर लोग का विजय करने के लिए उनका तप शक्ति को नष्ट कर रहा है। उनका जो तप शक्ति है उनको भी दे रहा है, ठीक है, दूसरा का भलाई तो होगा। और ये लोकनाथा शब्द आए, सुन रहे थे, ऐसा क्यों हो रहा है? लूज कनेक्शन हो गया। हरे कृष्ण। लोकनाथा नहीं, कनेक्शन देखो। हरे कृष्ण। हाँ, तुम जब सब जीव लोग का प्राणन कर रहे हो, विश्व वैसे बोल रहे, आप सब लोक का नाथ होते हो। लोकपाल और लोकनाथ बोला जाता है। इंद्र, चंद्र, वरुण, लोकपाल और लोकनाथ। इतना जीव का जब आप लोग भलाई कर रहे हो तो मैं आपके लिए सैक्रिफाइस करूंगा। लेकिन उनका मूड नहीं था कि गुरु बनना है, भी रेस्पॉन्सिबल है। तो वो प्रोमिस कर देता है, लेकिन प्रोमिस रखना तो मुश्किल होता है डिसेबल के लिए। विश्व इतिहास में ये प्रथम है कि जो गुरु बनना नहीं चाहता है उनको पूरा समझा बुझा कर उनको गुरु बनाया, उनको गुरु पोस्ट पर बैठा दिए और चेला उनका गला काट ली। प्रतिदान गुरु को यही प्रतिदान मिलता है। भागवत से सीखना चाहिए गुरु लोग। ये चेला ऐसे हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आकर चरण गिरेंगे, कभी भी गला काट सकते हैं वो लोग। क्या करो, तो बद्ध जीव है, उनका स्वार्थ साधन नहीं होता है, कुछ भी कर सकते हैं। श्री बादरायण उवाच तेभ्यैवं प्रतिश्रुत्य विश्वरूप महातपा पौरहित्यमृतश्चक्रे परमेण समाधिना। बहुत सावधान से हर समय देखिए, आप ये प्रसंग में देख लीजिए, जब भी विश्वरूप का नाम आता है हर समय का एडजेक्टिव है, विशेषण रहता है। कभी महातपा रहता है, कभी ब्रह्मिष्ठ रहता है। सुखदेव गोस्वामी को बहुत उत्साह लग रहा था और वो पोजीशन पता ही था विश्वरूप का, हर समय विशेषण उनको दे रहे हैं कि महातपा, बहुत तप किए हैं। क्योंकि वो जो नारायण कवच लाने के लिए
उसको इतना बार बार प्रैक्टिस किए थे ना। एक कवच, जैसे नृसिंह कवच हम पढ़ाई करते हैं ना, इसे नारायण कवच है। और वो तो मूर्ति मंत्र थे, वो मंत्र उच्चारण करने से पूरा एनर्जी आ जाता है। मंत्र मूर्तिमान होते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र से कोई बड़ा नहीं होता है। कोई ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कहाँ से कोई डिवोटी बोल रहे थे मुझे भी नारायण कवच पढ़ना है, कि तुम कोई असुर को मरना है कि तुम देवता हो। कोई ऐसा पढ़कर ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये वैष्णव विद्या है। सुरद्युषम श्रिय गुप्ता औसनस्य विद्या आचिद्यतन महेंद्राय वैष्णव विद्या विभु। असुर लोग जो ले गए थे, महेंद्र का जो पदवी ले गए थे, सब कुछ ले गए थे, तो महेंद्र को ये विद्या दे दी, वैष्णव विद्या दे दी, ले जाओ ये मंत्र। और मंत्र यही हमारा प्रसंग था कि मंत्र मूर्तिमान होते हैं। जो हरे कृष्ण महामंत्र को चैंटिंग कर रहे हैं ना, प्योर नेम जब करते हैं, शुद्ध नाम करते हैं, अपराध नहीं करते हैं, और नाम और नामी श्रवण कीर्तन करके इस समझ में आ जाता है भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है। अपराध भी नहीं करते, दूसरा कामना भी नहीं रहता है, और नाम में रुचि आ जाता है। श्रवण कीर्तन करके अपराध नहीं करेंगे, बार बार नाम करने से नाम से रुचि आता है। 16 मात्र जब कर लेते हैं, उसके बाद बैठने की क्या फायदा है। जब भी बैठते हैं नाम को स्मरण करना चाहिए। नाम में रति हो जाता है तो भगवान मिल जाते हैं। नाम हम लोग का साध्य है और साधन है। साध्य का मतलब जो अचीवमेंट है, लक्ष्य नाम, शुद्ध नाम। शुद्ध नाम भगवान से भिन्न होते हैं। जैसे हनुमान जी, रामायण में सुने हैं ना, हनुमान जी जब राम बोलते थे तो ओरिजिनल राम से नाम को डिफरेंस नहीं देखते थे। राम बोलने से वो राम जी का जो फॉर्म नेम, हमारा नाम में हमारा रूप है, रूप नहीं है, गुण नहीं है, हम एक आदमी है। देख लीजिए, जो आदमी जिसको पता है, आपका नाम क्या है? शिवराम। हाँ, शिवराम है। कोई भी डिवोटीज मैं बोल दूंगा शिवराम प्रभु जी कैसे हैं, देख लीजिए शिवराम प्रभु जी कैसे हैं, बोलने से उनका फर्क को चिंतन करना नहीं पड़ता है, आ जाता है वो ऐसे हैं। और उनका एक्टिविटी जो कैसे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे कीर्तन करते हैं, वो आ जाता है। नाम में हम एक आदमी है, हम लोग का नाम में हमारा रूप है कि नहीं? गुण है, नाम में है ना, रूप है, गुण है, और कर्म है। कैसे एक्टिविटीज हम करते हैं, वो ऑफिस में वो जब करते हैं, वैसे बोलते हैं, ऐसे खाते, नाम उच्चारण करने से पूरा आ जाता है। अगर एक जड़ जागतिक व्यक्ति का नाम में इतना शक्ति है, क्या भगवान का नाम में इतना शक्ति नहीं है? अभी पढ़ाई हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जब शुद्ध हो जाएंगे वही नाम करते करते, वो जो लीला अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो लीला सामने आएगा। नाम में प्रस्फुटित है रूप, गुण और कर्म। अभी विग्रह को देखना पड़ता है, वो विग्रह में हम डेटीज को देखते हैं, कुछ बोलते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। हम तो मानते हैं भगवान है, लेकिन साक्षात भगवान को धरी दर्शन करेंगे। उनका जो स्वरूप है तो साक्षात भगवान है, लेकिन उनका स्वरूप का जो स्वभाव है, जैसे आदमी बोलता है, भगवान जिसे बोलते हैं, जिसे उनका चाल है, सब दिखाई देता है। शुद्ध नाम ही कृष्ण है। हमारा साधन क्या है? क्या साधन है? मंगलारती क्यों आ रहे हैं? हम लोग जल्दी जगते हैं। क्यों जगते हैं? कभी भी नाम करना है नहीं, सुबह जगते हैं नाम करने के लिए। ये एक क्या बोले, ऑफिशियली जो बोलते हैं ना, मैकेनिकली साधन नहीं होता है। हम मैकेनिकली करते हैं, इसका लक्ष्य नहीं समझते हैं ना, हार्ड हार्टेड पर्सन हो जाते हैं। हम स्ट्रिक्टली मैं फॉलो करो, स्ट्रिक्टली पुश करना है। लक्ष्य क्या है? मैं सुबह जगता हूं, अरे सुबह जगने का लक्ष्य यही होता है कि मुझे सुबह नाम करना है।
ये नाम को, क्योंकि सत्वगुण वृद्धि होता है नाम करेंगे। कथा क्यों सुनते हैं? ये ज्ञानी बनने के लिए, दूसरे को प्रीचिंग करने के लिए। शास्त्र क्यों पढ़, सब कुछ करते हैं नाम करने के लिए। कलियुग में दूसरा भक्ति नहीं है, कलियुग में एक भक्ति है, वो कीर्तनाख्य भक्ति, हरि कीर्तन, यही भक्ति है। और जो जो साधन हम दूसरा कर रहे हैं ना, श्रवण करना, जो भी कर रहे हैं, वो सब हरिनाम को पुष्ट करने के लिए, शुद्ध हरिनाम करने के लिए। कोई शास्त्र पढ़ाई करे, कुछ भी करे, लक्ष्य यही है। उसे भूल जाना नहीं चाहिए कि मैं बिजी हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं। बहुत ऐसा हो जाता है, हम प्रोग्राम्स बना लेते हैं, बहुत बिजी बना शेड्यूल बना लेते हैं, तो बोलते हैं हमारा चैंटिंग करने का टाइम नहीं है। नो, दिस इज ऑफेंसिव टू आवर सोल। हमको ऐसा कोई नहीं बोले कि तुम इतना बड़ा काम करो। हमको नाम करना है, उसका बाद जो भी करना है, जो कर रहे हैं सब नाम के लिए, और सब कुछ कर रहे हैं नाम नहीं कर रहे हैं तो गया। नाम हमारा साधन है, नाम तो करना ही पड़ेगा। कोई स्पेशल लगे जाने, जैसे भगवान की फेस्टिवल है, उसमें पुजारी लोग हैं, उन लोग के लिए चंडी करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन याद रखना चाहिए कि हमारा साधन नाम है। चाहे कुछ भी हम लोग करें, प्रीचिंग करें, कुछ भी करें, कर रहे हैं शुद्ध नाम करने के लिए। अगर नाम नहीं होता है तो फल कैसे मिलेगा? मंत्र, जैसे नारायण कवच है, वो इंद्र का पास पूरा मृद मंत्र हो गए, इसलिए तो इंद्र परास्त कर दे असुर लोग को। हम लोग का साधन है ये, इसलिए हम श्रवण करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, जो भी करते हैं। बोलने का तरीका चाहे कितना हो, फिलोसफी तो एक ही है। अब कहां से सुनो, किसी से भी सुनो, अब कहां भी रहो, एक काम हमको करना है। सब सुनने का बाद, सब कुछ करने का बाद, वो क्या है? भगवान का नाम करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारा साधन है। और साध्य क्या है? साधन करते हैं साध्य वस्तु के लिए। साधन एक साध्य, साध्य मतलब प्राप्त, जो लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? वो शुद्ध नाम करना। जो शुद्ध नाम होते हैं भगवान से अभिन्न होते हैं, भगवान दर्शन दे देते हैं। तो हमारा लक्ष्य यही है ना, भगवान का चरण कमल में जाना, भगवान को दर्शन करना, भगवान का सेवा प्राप्ति करना, ये शुद्ध नाम है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले हरे नाम ही केवलम। इसलिए शास्त्र में बोला गया है, महाप्रभु इस श्लोक को बार बार बोलते थे। तब दूसरा अध्याय शुरू हुआ। दूसरा अध्याय में तो सिर्फ नारायण कवच है, वो नारायण कवच का व्याख्या है। तब एक विश्वरूप ने जब वो कवच दे दिए इंद्र को, इंद्र ने तो परास्त किए। उससे पहले क्या हुआ आप देख लीजिए, उसका नेक्स्ट चैप्टर मैं शुरू करता हूँ। अच्छा, वृतासुर आएंगे। श्री शुकोवाच, तो गुरु रूप से वर्ण किए, गुरु की शक्ति से असुर लोग को पराजित किए। लेकिन विश्वरूप ऐसे गुरु थे, वो हर समय चाहते थे कि मेरा शिष्य का भलाई हो, देवता लोग अच्छा से रहे, जो असुर लोग जैसे आक्रमण नहीं कर। और ये इतना ब्रॉड माइंडेड थे, वो देवता लोग को क्यों चाहते थे कि वो लोग पावर में रहे? क्योंकि देवता लोग लोकपाल है, सब जीव का उपकार कर रहे हैं। वो आज असिस्ट इसलिए कर रहे हैं विश्वरूप। और विश्वरूप का अभी शुरू हो गया दूसरा प्रसंग। से शुकोवाच, तस्यासन विश्वरूपस्य शिरंसि त्रीणि भारतम, सोमपीठ सुरापीठ मन्नादमिति शुश्रुमु। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, परीक्षित, मैंने सुना हूं विश्वरूप का 3 मुख था, सुरापीठ, अर्ण, सोमपीठ, सुरापीठ, अर्णपीठ।
तीन है ना, तीन मुख था, और तीन मुख में तीन चीज भोजन करते थे। एक में हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग का भोजन क्या है, राइस, चावल खाना, अन्न पीता। कलयुग में अन्नगत प्राण, अन्न नहीं लेते तो गए। एकादश में देखिए सब लोग कितना वेराइटी का भोजन करते हैं। फास्टिंग तो नहीं, फिस्टिंग होता है आजकल तो फिस्टिंग होता है, सिर्फ पूरी बनाओ, ये बनाओ, सब उनको देखना भी है ग्रेन्स जैसा, माइंड चाहता कि ग्रेन्स जैसा कोई चीज बनाओ फ्रूट्स वगैरह इसमें मन नहीं मानता है। अर्णगत प्राण बोलते हैं, कलयुग में ज्यादा अर्णगत प्राण है। राइस हो, चपाटी हो, कुछ भीतर जाता है ना तो आ जाता है एनर्जी। फ्रूट्स लेना, मिल्क लेना, ये नहीं चलता है कलयुग में। सात्विक लोग नहीं है ना, ज्यादा राजसिक है। राजसिक लोग के लिए सब जरूरत है। क्या कर, हमारा शरीर तो ऐसा है। एक देश में भी ऐसा पैदा हुआ है, जिस देश में जो आहार है उसको लेना पड़ता है। उनका तीन गुण था, तीन भोजन कर रहे थे। सोम पी रहे थे, सोमरस। सोमरस कौन पीते हैं, देवता लोग। और सुरा पीता। सुरा का मतलब ये नहीं कि जो मिलता है फॉरेन वाइन सब में मिलता है, वैसा नहीं। फल रस से ज्यादा जो अंगूर बोलते, हिंदी में अंगूर बोलते हैं ना, हाँ हाँ, ग्रेप्स जो है, इसमें तो ज्यादा बनता है। खट्टी जो ग्रेप्स है ना, फॉरेन में जो लिक्योर बनता है। जैसा बाली इंडोनेशिया में गया, मैं घूमता हूँ, देखता हूँ, जब जाता हूँ प्रोग्राम में देखता हूँ, अरे इधर इधर इतना ग्रेप्स है। वो बोलते ज़्यादा ये ग्रेप्स हम यूज़ करते हैं, कंपनी लोग ले जाते हैं, खट्टी है, बहुत खट्टी, वो सिर्फ वाइन के लिए। आजकल सब केमिकल डाल रहे हैं, उसको बना रहे हैं। असुर लोग ऐसे नहीं कि ऐसे शराब कंपनी असुर समाज में कंपनी है, वाइन शॉप है, उसको कोई प्रोडक्शन करता है, ऐसा नहीं है। जो ट्राइबल कैटेगरीज के लोग होते हैं, वो लोग क्या लेते हैं, ये शराब नहीं लेते हैं। वो चावल को कुकिंग करके इसमें पानी डाल देते हैं, 2-3 दिन का बाद वो शराब हो जाता है, पता है ना आपको। और ताल का ट्री जो है, ताल ट्री है ना, पाम ट्री है, और खजूर जो है उसका जो ट्री, उसमें जो निकलता है जूस, उसको हम पीना नहीं चाहिए। इंद्र को अपराध लगने के बाद ये वृक्ष से निकलता है ना, उसको नहीं पीना चाहिए, इसमें पाप है। और उसको रख लेने से वो तो हो जाता है, वो शराब बन जाता है। निर्जास संस्कृत में बोलते हैं, निर्जास जो वृक्ष से निकलता है ना, काट देने से जो निकलता है, उसको नहीं लेना चाहिए, इंद्र का पाप है। तो सोमपीता, सुरापीता, अर्णत इति सुश्रुम। तो विश्वरूप का कितना गुण है देखिए, ब्रह्मिष्ठ है, ब्राह्मण है, भोजन ऐसे कर रहे थे। मानव का भोजन कर रहे थे, और देवता का भोजन कर रहे थे, और असुर का भोजन कर रहे थे। सवैव हर्षि देवेभ्यो भाग्य प्रत्यक्षमुच्चकै अददज्जस्य पितरो देवा संप्रस्यं नृपा। O Maharaj, for the demigod who are related to Vishwarup from his father's side, and therefore by visibly offered clarified butter in the fire while chanting mantra such as Indra idam swaha। वो सामने, जब वो सामने देते हैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आहुति बोलते हैं, यहाँ आहुति बोलते हैं ना, यज्ञ में देते हैं। ऑफरिंग जो देते थे, वो तो उनका पिताजी कौन है, देवता है। सो देवता लोग से आए हैं ना, देव वंश से आए हैं। तो जब वो दे रहे थे, इंद्राय सुहा उच्च स्वर से बोल रहे थे he loudly chanting this mantra offering to each demigods his proper shares। ये प्रत्यक्ष भाव से इंद्र देख रहे थे, हाँ ठीक है, हमारा गुरु
अच्छे से जय। देखो कितना स्वार्थ, आदमी कितना स्वार्थी होते हैं। देवता लोग देव स्वार्थ न साधवा, भागवत में देवता लोग स्वार्थी होते हैं। साधु, भागवत में साधु लोग को देवता से बड़े बड़े हैं, ये पेश किया गया है। समझ रहे हैं ना? भजन्ति यथा देवान देवापि तथैव तान् छयैव कर्म सचिवा साधो दीनवत्सला। वसुदेव बोल रहे हैं नारद को। देवता लोग तो कर्म सचिव होते हैं, जैसे कर्म करेंगे वैसे फल देंगे। कर्म करेंगे ज्यादा, फल देंगे कम। और देवता लोग क्या करते हैं, हम देवता निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये स्वभाव है उन लोग का। जो पूजा करते हैं ना, वो एक दिन पूजा बंद कर देंगे ना, उनका ऊपर ही वाटक करेंगे। वो कभी नहीं सोचेंगे इतना दिन पूजा किए हैं, वो आज बंद कर दिए तो ठीक है, उनका कोई प्रॉब्लम है, वो छोड़ते नहीं। देख लीजिए, इंद्र को पूजा कौन कर रहे थे? नंद महाराज की। नंद महाराज कर रहे थे ना, कृष्ण के पिता कर रहे थे। अरे पहले तुमको तो पता नहीं था ये भगवान का पिता बनेगा, अभी तो तुमको पता होना चाहिए ना। तुमने तो गए थे ना धरणी माता का साथ बुलाने के लिए भगवान को, अभी तुम कैसे पूजा ले रहे हो? हिचक लगना चाहिए ना अंतर से। भगवान आ गए, भगवान का पिता है, वो मुझे क्यों पूजा करेंगे? मैं तो नौकर जैसा उनका चरण में गिरा था, उनको बुलाया था। भूल जाते हैं देवता लोग। और इतना साल वो लोग पूजा किए, कौन? नंद महाराज, उपनंद, कितना साल, हर साल पूजा करते थे। अरे एक साल बंद हो गया, भगवान ने बोले बंद कर दो, बंद कर दिया, तो इसमें क्या नुकसान है? तो एक साल बंद हो गया। देखो उत्पात, इंद्र ने जो उत्पात किए, कहाँ किए? ब्रज में किए, मथुरा में नहीं किए। मथुरा में जो कंस आराम से था। जो सेवा करते हैं ना, उनका ऊपर ही छोड़ देते हैं। जो सेवा नहीं करते हैं, ठीक है, वो आराम से इसलिए ऊपर भजन जो था देवान देवा अभी तथैव तान्। जो जैसे भजन करते हैं वो उनको ऐसे भजन करते हैं देवता लोग। छायैव कर्म सचिवा, वो क्या है? छायैव कर्म सचिवा। आप देख लीजिए, आपका छाया कहाँ? छाया बोलते हैं ना, परछाया कहाँ जाता है? आप जैसे घूमते हो वैसे घूमते हैं। देवता लोग ज्यादा क्या देंगे? हम जैसे उनको प्रार्थना करेंगे, जैसे एक केला दो, एक केला का बराबर आपको फल देंगे। 2 केला दो, 2 केला के बराबर आपको फल देंगे। एक लीटर घी लाओ, जो क्या बोले, सैक्रिफाइस करो, यज्ञ करो, उनके हिसाब से आपको फल मिले। ज्यादा नहीं देते हैं। नहीं, साधु लोग क्या होते हैं? साधु दीनवत्सला। साधु लोग दिन वत्सल होते हैं। दिन लोग क्या दे सकते हैं? दिन का मतलब गरीब नहीं, जो दुखी है, गरीब भी है, कोई कुछ भी है, जो प्रॉब्लम में है, जो लोग समस्या, वो लोग क्या दे सकते हैं? लेकिन साधु लोग दिन वत्सल होते हैं। और ये विश्वरूप सामने प्रत्यक्ष भाव से यज्ञ कर रहे थे। इंद्र देख रहे कि हाँ इंद्र है स्वाहा, वरुण है स्वाहा, वो सब कर रहे हैं, लेकिन परोक्ष भाव से भी कर रहे थे। इतना ब्रॉड माइंडेड थे, उनका इच्छा यही था। सैव हि ददौ भाग्य भागम परोक्षम असुरान् प्रति जजमान बहत भाग्यम मातृस्नेह वसानुगा। ये मातृस्नेह वसा अनुगा, वो चाहते हैं कि हमारा पिताजी कौन सा कुल से है? देवता कुल से। माँ जी कौन सा कुल से है? असुर कुल से। दोनों जी कर रहे हैं। असुर भी रहना चाहिए ना, समझ रहे हैं ना? कभी कभी हम सोचते हैं अभक्त क्यों है वो लोग, इतना काम। अरे अभक्त नहीं रहेंगे तो भक्त भी ये उत्पात करेंगे, किसको नहीं मानेंगे। वो थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं तो अच्छा है, नहीं भक्त तो उत्पात करेंगे फिर। भक्त का महिमा जो आज इतना बड़ा है ना, किसके लिए? अभक्त लोग के लिए। अभक्त लोग सताते हैं, प्रॉब्लम में डालते हैं, तो भक्त का परीक्षा हो जाता है। अंधकार है तो चंद्रमा को कोई आदर करता है ना, और अंधकार नहीं तो चंद्रमा को कौन आदर करेगा? सुबह सुबह सूर्य को सब आदर करते हैं, उसके बाद कौन आदर करता है? नहीं। इसलिए भगवान सबको रखे हैं, चूहा भी रहेगा और सांप भी रहेगा।
देखो भगवान का सृष्टि कैसा है, सब रहते हैं। और शाम को मारने के लिए मयूर को रखें, मयूर उधर आवाज करे ना, मोर आवाज कर रहे हैं बस। और मयूर को मारने के लिए होशियार है, सबका पीछे सबको रखे हैं। कोई ज्यादा इधर ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। भगवान का इच्छा है, बैलेंस रखना चाहते हैं। सृष्टि को चला रहे हैं, क्या करें, उनका तो चाल, भगवान की चाल ऐसा है, सब जी कर रहे हो। लेकिन भगवान का इच्छा है मानव हो जाते हो ना तुम भजन करो, लेकिन असुर लोग रहेंगे। और कितना सुंदर से लिखे हैं, स्वयं ही ददो भाग्यम परख्यम असुरान प्रति। प्रत्यक्ष में डायरेक्टली दे रहे थे, सामने दे रहे थे इंद्र को, और परोक्ष में छिप छिप कर इस साइड में दे देते थे पीछे दे देते थे। उनको पता हो गया, जजमान बहुत भागम, तुम तो देवता लोग का जजमान हो गए हो ना, तो देवता लोग को देवता लोग के लिए यज्ञ करना चाहिए, असुर को क्यों दे रहे हो? इंद्र का ही भावना है। प्रॉब्लम भक्ति जीवन में सबसे बड़ा समस्या होता है जब पर्सनल हो जाता है सब कुछ, समझ रहे हैं ना? हर समय पर्सनल नहीं है। जो सैक्रिफाइस का चीज आता है, सैक्रिफाइस का बलिदान आता है, तो पर्सनल क्या है? हम सब कुछ भगवान के लिए, गुरु के लिए करना चाहते, पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल मोटिव, ये अच्छा नहीं। इंद्र का तो पर्सनल मोटिव था, ये सिर्फ गुरु बने हैं, हम लोग उनको अरे वो तो गुरु बनना नहीं चाहते थे, तो क्या गुरु का कोई इंडिपेंडेंट नहीं है? तुमको कोई चेला भी सोचना चाहिए ना, क्या गुरु का कोई इंडिपेंडेंट नहीं है? तुम लोग का इंडिपेंडेंट है। तुम चेला बने हो, तुम जैसे जैसे बोलेंगे गुरु ऐसे चलेंगे क्या? आजकल तो चेला लोग ऐसे चाहते हैं, हम लोग सब प्लान बनाएंगे, गुरुजी अप्रूव कर देंगे, गुरुजी अप्रूव कर देंगे तो बस सब लोग हमको असिस्ट करेंगे। यही है आजकल चेला लोग का, यही प्लान होता है। और गुरु ही मजबूर से मानना पड़ता है। गुरु क्या करेंगे? गुरु आश्रम चला रहे, भगवान का आश्रम है, गुरु का आश्रम है, ना बोलेंगे तो छोड़कर चले जाएंगे। आजकल यही है, वो इतना ताजा बुद्धि वाले हो गए हैं, सबका खुद का प्लान है, और अप्रूवल चाहिए गुरु से, आप अप्रूव कर दीजिए। और गुरु भी देख रहे हैं ना, उनका इतना रजगुण है, वो तो करना चाहता है, छोड़ दीजिए। ये बैठेगा तो बंदर जैसा कुछ काम करेगा, तो छोड़ दीजिए, उसको कुछ करने दो, क्योंकि वो बैठ कर नहीं रह सकते हैं, और उनका प्लान को अप्रूव नहीं करेंगे तो असिस्ट भी नहीं करेंगे। आप मत सोचिए कि सब गुरु लोग बहुत खुश में है, नहीं, आप गुरु बन जाइए, उसके बाद पता चलेगा। मैं तो ऐसा खुलम खुला बोलने वाला हूँ, खुलम खुला बोल देता हूँ। कोई बुरा मानता है तो मान लो, इससे मैं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं किसको दूसरे के, सबका भलाई के लिए बोलता हूँ, मैं जो अंतर से आता है बोल देता हूँ। मैं ऐसे बोलता हूँ, गुरु का हालत ऐसा होता है ना, कलयुग में जो गुरु बन जाते हैं उन लोगों का हालत ऐसा है, जैसे कोई लड़की है, वो शादी नहीं किए हैं, प्रेग्नेंट हो गई, ना तो डॉक्टर को बोल सकते हैं, ना तो पब्लिक में बोल सकते हैं, ना पिता माता को बोल सकते हैं, किसको नहीं, गया उनका जीवन। गुरु का जीवन ऐसा आजकल है, किसको बोलेंगे खुद का चेला का बात बोलेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, ऐसा हालत हो गया। देखो इंद्र जैसा चेला ऐसा कर रहा है, आजकल का चेला क्या नहीं करेंगे, ये प्रमाण है। इसीलिए हमारा गुरु जी कहा करते थे, ये व्हाई अननेसेसरी वांट्स टू टेक कर्मिक रिएक्शंस। गुरु नहीं बनना तो अच्छा है। देख प्रभुपाद के डिसाइपल गुरुदेव विदेश गए हैं, और वो बोल रहे हैं कि देखो मेरा इच्छा है कि गुरु बनने के लिए, और थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। गुरुदेव बोला अच्छा है, व्हाई यू अननेसेसरी वांट्स टू टेक कर्मिक रिएक्शंस। क्यों? अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं हो रहा है ना, चिंता मत करो, कोशिश मत करो। ये बद्ध जीव का कर्म लेना है, कर्म फल लेना है। तुलसी माला में नाम करेंगे, तुम्हारे नाम लेंगे, तुम्हारा बेस्ट पूजा होगा तो चरण का जल को पी लेते हैं, महाप्रसाद तुम्हारा उचिष्ट भोजन करते हैं, तुमको रिएक्शन नहीं लेना पड़ता है, क्या जरूरत है?
इसीलिए वो बोले दुर्मति खुश हो जाते हैं, मुझे गुरु चाहिए, मैं गुरु हो गया। विश्वरूप पहले से बोले एक सैक्रिफाइस है, जो बलिदान दिए हैं उनका। गुरु का तो कोई इंडिपेंडेंट है, गुरु का इंडिपेंडेंट नहीं होता है कि सबका भला हो, सबका आपका अपना जो पोजीशन पर है ना उनको हेल्प करना है। लेकिन चेला क्या चाहते हैं? चेला चाहते हैं गुरु मेरा कंट्रोल में रहे। आजकल तो सब ऐसा है। इंद्र का ऐसा मनोभाव था, इसलिए वो पूरा कंट्रोल मेंटालिटी में थे। अरे तुम जिनका चरण कमल में गिरकर उनको गुरु माने हो तो सोचना चाहिए ना उनका मनोभाव क्या है। उनको पूछना, गला काटने से पहले तो पूछना चाहिए, आप तो मेरा गुरु है, असुर लोग को क्यों, असुर लोग के लिए क्यों आप आहुति दे रहे हो? पूछना चाहिए तो गुरु को। तो आए गला काट लिए। अगर इंद्र ऐसे गला काट रहा, इंद्र तो गला तो काट लिए, ये आजकल के चेले तो गला नहीं काट रहे हैं, समझ रहे हैं ना? वो जैसा राजा लोग जैसा 20 कन्या, 20 कन्या प्रभुपद लिखे है ना, 20 कन्या देते हैं आजकल। 20 कन्या है, व्हाट्सअप, फेसबुक, 20 कन्या है। तो मारेंगे नहीं, बस 20 पिला देंगे, बस जीते जीते तुम मरेंगे। चल लोग ऐसे करेंगे, बस व्हाट्सएप फेसबुक ईमेल में लिख देते हैं, देखो मेरा गुरु ऐसा कर रहा है। अरे पूछो इंद्र का क्या कमी है? यही कमी है, और जो डिसाइपल लोग सीखना चाहिए। तुम्हारा अधिकार है, गुरु तुमको एक अधिकार दिए हैं। गुरु का अधिकार है शासन करने के लिए, और गुरु तुमको एक अधिकार दिए हैं। तुम्हारा अगर कोई समस्या है ना, कोई डाउट से तो पूछ सकते हो, ये तुम्हारा अधिकार है। तुम चलाओ, मनवा भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हारा इंडिपेंडेंट एक्ट करना है, स्वतंत्र जीवन जीना है, तो चेला नहीं बनना है। हमारा गुरु जी कहा करते थे, चेला का मतलब यही होता है, यू डोंट हैव एनी इंडिपेंडेंट, कोई तुम्हारा स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्रता को तुम त्याग करना पड़ेगा, जलांजलि देना पड़ेगा, तब तुम चेला बन सकते हो। इसलिए बहुत कन्विंस होकर प्रे करके इनिशिएशन लेना चाहिए, नहीं तो आप बीच में फंस, इंद्र जैसा बनेंगे। इंद्र को पूछना था, इंद्र का गलती यही है, विश्वरूप को पूछना था कि आप क्यों असुर लोग के लिए आहुति दे रहे हैं, नहीं पूछे। कोई डाउट है पूछ, कोई कुछ बोल देता है, कहां से कोई लिख लेता है, क्या कुछ कर लेता है, इसे कोई सुनना चाहिए। आपका अगर कोई प्रॉब्लम है ना, गुरु से डायरेक्ट पूछ लीजिए, कांटेक्ट कीजिए, क्यों ऐसा हो रहा है, मेरा इस संदेह है, ठीक है, क्लैरिफाई कर देंगे। दूसरे का बात नहीं सुनना है, कितना फैक्ट है कितना फैक्ट नहीं है। आजकल तो उड़िया में चुगली बोलते, चुगली, हिंदी में चुगली बोलते हैं, संस्कृत भी चुगली है। आजकल ज़्यादा चुगलीखोर हो गए, डीवोडी का भी चीज़ ज़्यादा चलता है। चुगलीखोर का मतलब क्या होता है पता है ना? 1% कुछ दोष है, उसको 10% मिलाकर दूसरे को बोल देते हैं। ये मिलावट चलता है, जैसे दूध में पानी मिलाते हैं ना, दूध में पानी मिलाते हैं। ये होलसेलर लोग जब सेलिंग करते हैं, उनको जो चासी क्या बोलते हैं, जो गाय रखे हैं ना गौशाला से, वो पानी मिला कर देते हैं, फिर होलसेलर का बस आ जाता है, फिर वो भी मिलाते हैं, समझ रहे हैं ना? फिर हम घर को ले आते, फिर हम भी मिलाते हैं, वो मिलाते मिलाते सिर्फ व्हाइट वाटर, बस दूध कुछ नहीं। ये चुगलीखोर का काम ऐसा होता है, वो मिलावट होकर एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। मैटर बहुत छोटा है। ये सब आजकल मैं देख रहा हूं ना, ये सब शिष्य बनने के लिए लायक नहीं। क्या करेगा इस जीवन में, कुछ भी मिल जाएगा, इसीलिए प्रभुपाद उनको अलाउ किया। जिन लोगों का ह्यूमन क्वालिटीज नहीं है, वो लोग क्या भक्त बनेंगे? पहले तो मानवीय गुण होना चाहिए, उसका बाद देवता गुण, उसका बाद भगवान भक्त का गुण है। हमारा लेवल अलग है, हम वैष्णव है ना, हमारा प्लेटफॉर्म अलग है। ये सब चुगली करना, पीछे बोलना, बैक बाइट पॉलिश अंग्रेज में बोलते हैं, बैक बाइट पॉलिश। सामने बोलेंगे प्रभु जी आप कैसे हैं, ठीक है ना, प्रणाम कर लेते हैं, बंचा कल पर बोल देते हैं, माइक में अनाउंस कर लेंगे प्रभु जी इतना बड़ा डिवोटी, और पीछे में कुछ ग्रुप बना लेंगे, उनका पीछे लोगों, यू आर डिवोटी। मैं तो कर्मी भी नहीं मानता हूं,
ये क्या है? जो बोलना है सामने सामने बोलो, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर। प्रभु जी मुझे ये पसंद नहीं लग रहा है, कीप डिस्टेंस। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, झगड़ा नहीं करना है, वो उनका सेवा कर रहे हैं, आप आपका सेवा कीजिए। पीछे लगना, पीछे लगना, पीछे लगना, इसमें क्या है? ये डिवोटी लोग का मेंटेलिटी नहीं होता है। आजकल तो ये सब बहुत हो गया है। जो चुगलीखोर होते हैं ना, वो नरक जाते हैं। नरक के लिए उनका एक स्पेशल रिजर्वेशन है। नरक का विवरण देख लीजिए। कभी नहीं बोलना चाहिए। कुछ सुन लिए, कुछ कल कुछ हो रहा है, हमको नहीं बोलना है, हम नहीं देखा है ना। जो बोलने वाले वो बोलो। पाप जितना लोग करते हैं ना, समझ रहे हैं ना। जैसे हमारे माँ लोग थे, मेरा माँ कभी मांस नहीं बोलते थे। उड़िया में जो जितना उस जमाने में, हमारे जमाने, हम जो छोटे बच्चे थे, हमारे माँ के साथ जितने माँ लोग रहते थे, कभी मांस मछलियां नहीं बोलते हैं। तो उनके हिसाब से बोलना ही पाप है। ये भागवत से सूचकस्यापि तत् भवेत्, फर्स्ट कैंटो में देख लीजिए। पाप करने वाले को जो भोगना पड़ता है ना, पाप को प्रचार करने वाले को इतना भोगना पड़ता है। ये इतना सूक्ष्म कानून है। धर्म देख लिए ना, क्योंकि वो बार बार पूछ रहे हैं आप, परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं ना, तो आपका हालत ऐसा क्यों है? वृषभ को पूछ रहे कि नहीं, वेल को पूछ रहा था ना, 3 पैर क्यों है, तुम इतना दुखी क्यों हो? वो कुछ नहीं बोल रहा था। किससे तुमको इतना दुख मिला है, वो कुछ नहीं बोल रहा था। तब बोले परीक्षित महाराज, राजोवाच, तब परीक्षित महाराज ने बोले, धर्म ब्रवीसि धर्मज्ञ धर्मोसि वृषरूपदृक्, मुझे पता चल गया कि तुम धर्म हो। तुम्हारा दुख का कारण, तुम किसको दोष नहीं दे रहे हो, दूसरे को दोषी नहीं बना रहे हो, तुम दूसरे का दोष नहीं बोल रहे हो, इसलिए तुम धर्म हो। जद धर्मकृत स्थानम सूचकस्यापि तत् भवेत्। ट्रांसलेशन देख लीजिए, ट्रांसलेशन उठा, ट्रांसलेशन। ये डिवोटीज, परीक्षित महाराज सेड, oh you who are in the form of a bull, you know the truth of religion, and you are speaking according to the principle that the destination intent for a perpetrator of a religious act is also intended for one who is identify the perpetrators. You are no other than the personality of religion. वो बोलते पाप जो करते हैं उनको जितना फल भोगना पड़ता है, पाप को प्रचार करने वाले का उतना फल भोगता है। अपराध जो करते हैं उनको जितना फल भोगना पड़ता है, और अपराध को प्रचार करने वाले को इतना फल भोगना पड़ता है। ये भागवत है। सुनना नहीं चाहिए। अगर कुछ सुन रहे हो ना आपका, तो डायरेक्ट पूछना चाहिए, रोज में ऐसे सुन रहा, ऐसा नहीं कि कुछ सुन लिए उसको बस चलाओ। इंद्र का परंपरा है, ये डाउट परंपरा है, गुरु परंपरा नहीं है। ये डाउट है। डाउट इज लाइक ए डीमन, असुर है, असुर परंपरा है तो देवता अभी असुर का काम किए, असुर का काम है। वो निष्किंचन थे, इसीलिए तो तोष्टा का गुस्सा आ गया। मेरा अब वृत्रासुर जब आए, भाई हो गया ना, यज्ञ से निकला ना। त्वष्टा यज्ञ कर रहे थे। त्वष्टा का लड़का कौन था? विश्वरूप था। विश्वरूप जब मार दिया इंद्र, तब त्वष्टा ने यज्ञ किया कि मैं इंद्र को मारूंगा। मेरा लड़का इतना निष्किंचन था, ब्रह्मचारी था, वो तो गुरु के लिए उनका इच्छा नहीं था, तुमने उनको बहकाया, गुरु बनाया, फिर उन्हें गला काट दिए, उनको दुख लग रहा था, तब तो यज्ञ किए। लेकिन भगवान का तो यही प्लान था कि यज्ञ में मंत्र इधर उधर हो जाए, और वृत्रासुर आए। और वृत्रासुर बार बार बोल रहे थे कि मेरा भाई ब्राह्मण था, निष्किंचन था, तुमने उनको मारा। इंद्र को जब भी गाली दे रहा था, तब विश्वरूप का नाम लेकर गाली दे रहा था, मेरा भाई ऐसे ब्राह्मण थे। इंद्र परंपरा है, चेला लोग सीखना चाहिए। इंद्र का सबसे बड़ा गलती है, प्रश्न नहीं किए, आप क्यों असुर के लिए भाग दे रहे हो? सददौ भागम परोक्षम असुरान प्रति जजमान अभत भागम मातृस्नेह वशानुगा।
इसका कारण बोल रहे हैं। अवहत भागम, भाग दे रहे थे मातृ स्नेह बस अनुगा। वो जन्म ले मातृकुल से, समझ रहे हैं ना, कुछ नहीं, मां की कुल के लिए कुछ नहीं करना है क्या? उनका दोष क्या है? लेकिन ऐसा नहीं कि वो क्या गलती कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इंद्र को चीटिंग कर रहे हैं। इंद्र मानना दिए चीटिंग कर, चीटिंग नहीं करते हैं, गुरु है ना, गुरु क्यों चीटिंग करेंगे? जिनका चीटिंग मेंटालिटी है गुरु कैसे बन सकते हैं? उनका चीटिंग करने का इच्छा नहीं, वो साफ सुथरा, वो इंद्र को चाहते थे कि इंद्र का वृद्धि हो, समृद्धि हो, और असुर लोग जी कर रहे हैं। क्योंकि देवता लोग बिल्कुल समृद्धिमान हो जाते हैं तो असुर लोग को मार देंगे ना, लेकिन असुर रहना चाहिए। और भगवान ने असुर कुल को भी सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बलि महाराज भगवान क्या बोले? बदान्यानम अहम बलि, दानी में मैं बलि महाराज हूं, मैं ब्रह्मण्यता अहम बलि। एकादश स्कंद ब्रह्मण्यता अहम बलि, ब्राह्मण भक्त में बलि हूं। प्रहलाद महाराज आए कि नहीं, बलि महाराज आए कि नहीं? भगवान का इच्छा है असुर कुल पे रहना चाहिए। तो विश्वरूप तो ऐसे कर रहे हैं। प्रभुपाद जी परपुट में लिखे हैं, बिकॉज ऑफ विश्वरूप्स अफेक्शन फॉर द फैमिली ऑफ बोथ द डेमिगॉड्स एंड डीमंस, ही appeased the supreme lord on the behalf of both dynasty. When he offered oblations in the fire on behalf of asurs, he did so secretly without the knowledge of the demigod. जो देवता लोग तो सर्वज्ञ होते हैं, उनको पता हो जाता है, देवता लोग का बस गुण है। तो विश्वरूप पे जो काम कर रहे हैं इंद्र को पता हो गया। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए, विश्वरूप चीटिंग नहीं कर रहे थे, वो ब्रॉड माइंडेड थे। इसे समझना चाहिए। कोई बोले कि कहां लिखा है, ये तो प्रमाण है। तत् देवहेलनम तस्य धर्मालिकम सुरेश्वर आलख्य तरसाभीता तत्सिस्न आचिदन रुषा तदेव हेलनम तस्य धर्मालिकम सुरेश्वरम। वो सोच रहे थे कि जय जगन्नाथ। Once upon a time, however, the king of heaven Indra understood that Vishnu was secretly cheating the demigods by offering oblation on behalf of the demons. He became extremely afraid of being defeated by the demons. एक शब्द इधर लगिए, देखिए, आलख्य तरसा भीता। इंद्र ने गला क्यों काट दिए? भाई क्यों चीज, मेरा पदवी चला जाएगा, असुर लोग को यज्ञ दे रहे, असुर लोग बलवान। अरे ऐसा नहीं, वो जब जजमान बने हैं और पहले तो प्रोमिस किए हैं ना, मेरा गुरु होने का इच्छा नहीं, आप लोग को सुरक्षा देने के लिए मैं गुरु हो रहा हूं। क्या वो ऐसे चीटर हो सकता है? ब्रह्मचारी है, एक निष्किंचन है। इसमें सिद्धांत वैष्णव सिद्धांत है। जो भय भीत होता है ना, भीत शब्द एक सूचित करता है। किनको डर लगता है? जिनका पदवी है, पोजीशन है ना, उनको बहुत डर लगता है। जिनका पोजीशन नहीं है, नौकर लोग को डर नहीं। नौकर लोग को क्या डर? ऑफिसर लोग का डर है। ज्यादा ऑफिसर लोग नौकरी छोड़ते हैं, उनका प्रमोशन नहीं होता है। मैं सुना हूं, जितना सुना वो सुनते मेरा प्रेस्टीज चला गया। इतना साल से हूं, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है। मुझे ये मिनिस्टर लोग है ना, पेपर में कभी कभी मैं देखता हूँ, वो मिनिस्टर लोग अपना पदवी छोड़ देते हैं, उनको अगर कैबिनेट पद भी नहीं मिलता है। जो MLMP है ना, हमको कैबिनेट नहीं मिला, मैं इतना बुरा ना हूं, पदवी खा लेता है सबको। जिन लोग का अंतर में जितना डर है, इसका मतलब है वो उन एक पोजीशन, स्पेसिफिक पोजीशन चाहते हैं। और भक्ति जीवन में भय भी इसीलिए है।
भैया द्वितीय अभिनिवेश जात, सेकंड अभिनिवेश होता है, मुझे कृष्ण का भजन करना है, डरना है क्या? हमारा गुरु जी ऐसे बोलते, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे पुजारी हो, चाहे इधर कोई कुकिंग करे, सब किसका है? सब कृष्ण दास है। इसका कोई स्पेशल पोजीशन नहीं, इधर तो स्पेशल पोजीशन सिर्फ कृष्ण का है और गुरु का है। हम सब लोग दास। और डरपन क्यों रहता है? पदवी के लिए। और अपराध क्यों होता है? अपराध भीता, ये भीत शब्द ये सूचित करता है, लोग भयभीत हो जाते तो अपराध करते हैं। वो मेरा पोजीशन चला जाएगा। वो क्रिटिसाइज जो शुरू होता है ना, क्रिटिसाइज का मतलब है वो एक स्पेशल पोजीशन चाहता है और उनको डर लग रहा है। ये भागवत का उत्तरक क्या है? वो एक पोजीशन चाहता है, उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए वो स्टार्ट करेगा, डरपन से वो स्टार्ट करेगा क्रिटिसिज्म। तरसा भीता, तरसा जल्दी जल्दी, आलक्ष्य तरसा भीता, वो लक्ष्य कर लिया देव हेलनम उसको। अरे ये विश्वरूप को नहीं पूछेंगे और बोल रहे हैं कि देव हेलनम। उनका मन में ये था कि देवता लोग को हेलन कर रहे हैं। कौन? विश्वरूप। विश्वरूप ऐसे नहीं थे। ये तो ठाकुर जी का लीला था, इंद्र का मन में ये आ गया। आलक्ष्य तरसा भीत तत्सिस्न आचिदन रुषा, तत्सिस्न क्रोध से, बस। फिर ये जो 3 सिर था ना, क्या क्या? सोम पी रहे थे, सुरा पी रहे थे और अर्ण भोजन कर रहे थे, और 3 सिर तो गिरने लगे। तीनों से क्या मिला? प्रभुपाद बोल रहे हैं अब तात्पर्य। Thereafter the head of drinking somarasa transfer into कपिंजला। कपिंजला, मुझे संस्कृत में कपिंजला है, मैं तो बहुत ढूंढा हूँ, उसको नहीं मिला। कपिंजला, फ्रैंकलिन क्या लिखे हैं प्रभुपाद? हिंदी हो, उड़िया में हो, वो कपिंजला का बाढ़ है। तीनों जो है ना, उनका 3 मस्तक वो गिर गया। इसमें क्या निकला इसको बोल रहे हैं। सिमिलर द हेड मीट्स फॉर ड्रिंक वाइन वाज ट्रांसफर इनटू कलम्बिंग का स्पारो। स्पारो, स्पारो हिंदी में क्या बोलते हैं? चिड़िया। तीतर, तीतर बोलते हैं, हाँ तीतर। एंड द हेड मीन्स फॉर ईटिंग फूड बिकेम, नो हेड मीन्स फॉर ईटिंग फूड बिकेम तीतर। तीतर जो पक्षी है ना, वो हो गया, जो 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 मस्तक चावल भोजन, अन्न भोजन कर रहा था, वो तीतर हो गया। वो कलाबिंग हो गया और वो कपिंजल हो गए। तो ब्रह्मत्य, ब्राह्मण को हत्या की है ना, ब्रह्मत्या है। ब्रह्मत्य इंद्र को पकड़ लिया। अपराध छोड़ता नहीं। पहले अपराध किया था इंद्र, गुरु जी को प्रणाम नहीं किए थे, कोई अपराध का बीज पड़ने लगा, अभी गला काट रहे हैं, फिर वो अपराध ब्रह्मत्या आ गया, इंद्र पकड़ कर रहे हैं। ब्रह्महत्या मंजली नम जग्राह जदवीश्वर, कितना सुंदर, जदवीश्वर, यद्यपि वो ईश्वर है, पकड़ कर रहना पड़ा, ब्रह्मत्या पकड़ कर रखा। इसका मतलब ब्रह्मत्या नहीं छोड़ रहे थे, तो ब्राह्मण को हत्या की हो ना। संवत्सरांति तदगम भूतानम सविशुद्धये, 1 साल तक पकड़ कर रहे ब्रह्मत्या को इंद्र ने। ब्रह्मत्या कोई बोलेगा ब्रह्मत्या क्या है, पकड़ कर क्या रखे? मान लीजिए जैसा गोश्त है ना, जो ब्लैक मैजिक करते हैं, गोश्त को छोड़ देते हैं, वो आपका पीछे लगता है, ऐसा है। वो तो सूक्ष्म स्तर में काम करते हैं। तो इंद्र का पीछे वो भागने लगे 1 साल तक। भूमि अंबु जोशित, भूमि अंबु द्रुम जोशित चतुर्धा व्यवजन हरि। इंद्र का नाम है हरि। हरि है जो ये इंद्र का ने उच्चार को विभाजन किए।
देखो ऐसे नहीं, एक साल तक क्या उनका जो ब्रह्महत्या कर रहे थे वो क्या ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? बहुत प्रार्थना की, चतुर्था विभजन, ब्रह्महत्या को 4 भाग करके दे दी, तब बोले। Although Indra was so powerful that he could neutralize the sinful reactions of killing Brahman, he repentantly accepted the burden of these reactions with folded hand. ब्रह्मदत्त नहीं छोड़ते थे, तो 4 को दिए। भूमि स्तुर्य जग्राह खातपुर वरेण वै इरेणम ब्रह्मत्यायाम रूप भूम प्रदुष्यते। In return of King Indra's benediction, that ditches in the earth would be filled automatically. ये बर भूमि को, भूमि ने बोला मुझे 1/4 बोलता है ना, 1/4 भाग दे दो। ब्रह्महत्या का 1/4 भाग भूमि ले लिए। ये चारों माँ है। संसार में कौन दयालु है? भगवान ने उनको इंस्पिरेशन दे, इंद्र को जिलाओ, ये ब्रह्महत्या की। भूमि को माँ बोलते हैं कि नहीं? माँ जी माँ है। और वो 1/4 लिए। और जब इंद्र का ब्रह्महत्या उन्होंने एक्सेप्ट किए, इंद्र का ब्रह्महत्या क्या है? क्या है? भूमि में डिजर्ट्स है। क्या बोलते हैं हिंदी में? मरुभूमि। मरुभूमि हिंदी में मरुभूमि बोलते हैं, रेगिस्तान। मरुभूमि तो उड़िया में बोलते हैं रेगिस्तान। उधर कोई पुण्य कर्म नहीं होता है, हरिनाम हो सकता है हरिनाम सब जगह में कर सकते हैं। जैसे विदेश में जाना है, उधर यज्ञ करना है, विदेश में यज्ञ कुछ काम नहीं करेगा। उधर गंगा जल भी नहीं है, क्या यज्ञ करेंगे? लकड़ी, स्पेसिफिक लकड़ी नहीं है यज्ञ करने के लिए। घी क्या है? वो तो घी नहीं है। वो जो गाय है ना, गाय है, वो पशु जैसा है, मैं देखा हूं, वो तो पशु है बिल्कुल। उनका पास इतना बड़ा बड़ा, उनका मस्तक इतना बड़ा बड़ा, इतना बड़ा है। मैं उनको पूछता हूँ, वो फार्म गाय इतना बड़ा नहीं होते हैं, कैसे हुआ? बोलते नहीं, हमारा साइंटिफिक हम डेवलप कर रहे हैं काफ फ्लैश के लिए, वो जीन को डेवलप कर रहे हैं वो लोग। ये इतना पागल है, इसलिए 60 लीटर गाय दूध इतना देते हैं। कोई भारतीय गाय 4 लीटर से 4 और मैक्सिमम 5 लीटर्स, 4 लीटर्स 5 लीटर्स, इससे ज्यादा जो गाय दे रहे हैं इसका मतलब वो मिक्स है। वो साइंटिफिक मेथड में डेवलप कर रहे हैं। वो बोले हम जीन्स डेवलप कर रहे हैं, जैसे उनका मांस हम खा सकें, ये असुर है। उसका दूध हम भारतीय लोग जो दूध पी रहे हैं, ये दूध है, मिल्क है, ये मिल्क है या विष है? भारत में जितना गाय है, कितना स्वीट्स लोग खाते हैं। जो ड्राई पाउडर आप खाते हैं, कहाँ? विदेश से आता है। और धर्म भी नहीं है इसमें। ये जो पैकिंग मिल्क पीते हैं ना, उनका धर्म नहीं है। मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं तो देखा हूं ना, इसलिए बोल रहा हूं। और बच्चे छोटे छोटे जो क्या होते हैं, बछड़ा होते हैं ना, 4 दिन होता है, उनको मार देते हैं। माँ ऐसे रोती है, उनको मारकर उसे स्पेशल पनीर बनाते हैं। और जो दूध निकालते हैं ना मशीन से, जब 50 लीटर 60 लीटर हाथ में निकल सकते हो, 4 लीटर से पसीना आ जाता है। 1 लीटर निकालना मुझे तो मुश्किल होता है। 1-2 लीटर हम निकालते तो पूरा शरीर खराब हो जाता है। मैं जब निकालता हूँ हाथ बस दर्द हो जाता है। वो लोग मशीन लगा लेते हैं और ब्लड निकल आता है। ऐसा नहीं कि एक गाय एक दिन में फिक्स मिल्क देता है, ऐसा नहीं है। 200 ग्राम कम हो सकता है, 200 ग्राम ज्यादा हो सकता है। वो लोग तो फिक्स कर देते हैं, एक गाय इतना 20 लीटर देता है। वो 20 मशीन को 20 सेट करके लगा देते हैं, फिर चलते काम के लिए। इसमें भी ब्लड आ जाता है। बार उसको मशीन में पाउडर बनाकर भारत को छोड़ते हैं। भारतीय लोग के पास इतना गाय है और दूध क्यों खाते हो? इसलिए विदेश में एक आंदोलन चल रहा है ना, क्या? वेगन। वो नहीं खाते। मैं जब भी विदेश जाता हूँ कभी नहीं खाता हूँ। वो बोलते हैं आप वेगन के? मैं नहीं, तुम्हारा मिल्क, हमारा पास गाय है, मैं तो कभी खाऊंगा तो ये गाय नहीं है, तुम मारते हो। जिनका बछड़ा को मारते हो वो माँ दुखी है, उनका दूध मैं पीऊंगा? अरे तो पशु है, तुम जिम डेवलप करके उनको ऐसे दूध ला रहे हो।
गाय रखना है, जो अगर गाय नहीं है तो दूध नहीं निकले। अगर देखो कोई गाय रखे हैं, उनका पास जाओ, दूध लेकर आओ। ये फेकिंग मिल्क पाउडर ज्यादा पाउडर है ना। भारत में तो इतना गाय नहीं है जितना लोग दूध खा रहे हैं। आज आप बोलिए 1,000 किलो पनीर चाहिए, वो दे देंगे। क्या भारत में एक दिन में गाय बढ़ गए? पनीर बनाने के लिए पाउडर ला रहे हैं। मैं सब रिसर्च करता हूं, देखता हूं, अरे मार रहे हैं आदमी को, इसलिए इतना हार्ट पेशेंट ज्यादा हो गए, घुटने का दर्द, जितना सब प्रॉब्लम आ रहा है ना, गैस प्रॉब्लम, सब मिल्क प्रोडक्ट के लिए। ये व्हाइट पॉइजन है, मिल्क नहीं। अगर कहाँ देखते हो कोई गाय रखे है ना, जाओ उनका पास, डबल पैसा दो। गाय और चासी बोलते हैं ना, चासी जो करते हैं, उनको डबल पैसा दो। अरे हमारा देश का ये सबसे बड़ा कमजोरी काम है, उनको कम पैसा देते हैं। और जो बैठकर चोरी करते हैं ऑफिसर लोग, उनको करोड़ रुपया दिया जाता है। जो चोरी करते हैं, सबको मारते हैं, वो लोग खींचते हैं पैसा, उनको डबल पैसा दिया जाता है। और जो जिला रहे हैं, दुनिया को जिला रहे हैं, उनको पैसा नहीं देते। चावल का भाव नहीं होता है, देखो, सब्जी का भाव नहीं होता है, गेहूं का भाव नहीं होता है। वो कितना श्रम करते हैं, खेती बाड़ी की हो क्या? हमने कर रहे हैं, 2 एकड़ लैंड हम कर रहे हैं, हमको पता है। अरे जिला रहे हैं, चाची लोग जिला रहे दुनिया को। अब प्रभुपाद कहा करते हैं ना, क्या तुम भोजन करेंगे? पैसा भोजन करेंगे। कभी बार्गेनिंग नहीं करना चाहिए। अगर कोई किसका पास पैसा है ना, मिल्क और वेजिटेबल वाले का पास, कभी बार्गेनिंग नहीं करना चाहिए, उनको दे देना चाहिए। चाची है ये तो, जो चाची डायरेक्ट बेचते हैं ना, कभी कभी चाची लोग आते हैं बजाय, उनका मार्केट आजकल गवर्नमेंट वो पूरा प्रोडक्ट करते लाते हैं, उन लोग को देना चाहिए, बार्गेनिंग नहीं करना चाहिए। वो लोग हमको खिला रहे हैं, है तो आपका पास क्वालिफिकेशन, भोजन क्या करेंगे? ये माँ है, मैं इससे चला गया, भूमि माँ है, भूमि ने ले लिए। ये विदेश का बात में बोल रहा था, याद आ गया। विदेश में कोई यज्ञ वज्ञ नहीं हुआ, हरिनाम हो सकता, भक्ति सब जगह में कर सकते हैं। ये पाप स्थान है। गाय को इतना मारते हैं, सब कुछ काम करते हैं। और हमारा इधर, वो इधर विदेश है और इधर क्या है, रेगिस्तान है। इंद्र का पाप है, भूमि ने लिया है ना 1/4 पाप, उनका प्रतिक्रिया, उनका रिएक्शन है ये कि रेगिस्तान। और उनको बर दिए, इंद्र ने खुश होकर बर दिए। जो गड्ढा हो जाएगा ना, कहाँ भी मिट्टी ले आओ, उसको फिलअप नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। उनको बर दे दिए। तुर्यम छेद विरोहेण बरेण चक्रुद्रुमा तेषा निर्यास रूपेण ब्रह्म हत्या प्रदुष्यते। तुर्यम छेद विरोहेण जगृहुद्रुमा, और ये आ गए वृक्ष लोग आ गए, भगवान की प्रेरणा से वृक्ष भी आकर इंद्र को बोले कि तुम लोकपाल हो ना, हमको भी दे दो। भूमि देवी ने आए, फिर इंद्र वृक्ष ने आए, उनने बोले तुम्हारा पाप हमको दे दो, 1/4 दे दो। उनका पाप क्या है, इधर लिखा है, तेसा निर्जास रूपेण, निर्जास भोजन नहीं करना चाहिए। निर्जास समझ रहे हैं ना, जो पेड़ है उसको काट देने से जो जूस निकलता है, हाँ क्या बोलते हैं, बूंद बूंद नहीं, बूंद तो पानी का है। हाँ, वो जैसा खजूर है ना, खजूर का पेड़, इसको काट देते हैं, उससे जूस निकलता है, देखिए ना, पाम ट्री में निकलता है। और एक ट्री है, हाँ हाँ ठीक है, वो जो हिंदी में बोलते हैं ना, वो जो निर्जास को भोजन नहीं करना चाहिए। ये गम, वो तो मुझे ये लगता है कि ये क्या ऐसे ऐसे चिबाते हैं, हाँ, तो कहाँ से, मुझे तो लगता है ये कोई पेस्ट से नहीं, पेड़ का पेस्ट भी है ना, पेड़ को काट देने से, कोई भी पेड़, जैसे नीम पेड़ है ना, उसको थोड़ा काट दो, वो आ जाएगा, देखेंगे। हम लोग छोटे बच्चे तो खा रहे थे, हमको तो पता नहीं था। नीम का पेड़ नहीं, दूसरा पेड़ का निकलता है, इसको नहीं खाना, ये निर्जास रूपेण ब्रह्म हत्या प्रदुष्यते। और उनको एक वर भी दिए, वर क्या है, तुर्यम छेद विरोहेण बरेण, वृक्ष को बोले ठीक है,
वृक्ष बोले मैं 1/4 पाप ले जाऊंगा, बोले हाँ बर भी ले जाऊँ। बर ये कि तुमको जो काट देता है ना फिर उगना पड़ता है। हमारा ऐसा नहीं होता, हमारे हाथ को काट देने से उगेगा। कोई अगर ऐसे प्रश्न करता है, देखो वैज्ञानिक लोग को पूछ लो इसका कारण क्या है, वो बोलेंगे क्या डीएन FN SN क्या एन लगाकर क्या बोलते हैं, जो भी मन में आता है बोल देते हैं। सृष्टि जैसे वही सृष्टि का करता है। ये जो लोग साइंटिस्ट लोग इसे बोलते हैं ना, मुझे लगता है ये पूरा सृष्टि का करता है। खुद को मरना पड़ता है। तुम अगर इतना रिसर्च पर्सन हो, मरते हो क्यों, बुढ़ा क्यों होते हो? मेरा तो यही क्वेश्चन है, रोग क्यों होता है? हम लोग को भी रोग हो रहा है। मेरा तो एक ही चिंता है, ये मेडिसिन का क्या वैल्यू है? तो एक दवाई बनाओ, बचपन से हम खा लेंगे, जीवन भर रोग नहीं होगा, तब तो मैं मानूंगा मेडिकल में है ऐसा। तब तो क्या है, तब तो भोगना पड़ेगा, हम भोग रहे हैं, इसमें क्या है? तुम लोग का क्या बहादुरी? वो कुछ नहीं, एक दवाई नहीं। इतना कैंसर हो रहा है, जितना मेडिसिन है ना, जितना रोग है ना, उसको सब इकट्ठा करो, रिसर्च करो, एक दवाई हमको निकालना है, उसको खा लेना है, रोग नहीं होना, तब तो हम मानेंगे तुम्हारा साइंस है। नहीं तो भगवान हमको दुख दे रहे हैं, तुम लोग कौन हो? और कोई बोले कि आप भी दवाई खा रहे हैं, हाँ हम भी खा रहे हैं, हमारा भगवान तुमको बुद्धि दे रहे हैं, हमारे भगवान तुमको बुद्धि दे रहे हैं, तुम्हारा भी बुद्धि है। अगर कोई पूछता है ना आप लोग क्यों मेडिकल आते हो, मैं उनको ऐसे आंसर देता हूं, तुमको जो बुद्धि दिया है कौन दिया है? हमारे प्रभु दिए हैं ना। जो मेडिसिन निकला हमारा प्रभु का मेडिसिन है, तुम्हारा मेडिसिन है, तुम खा रहे हैं, ये हमारा बाप का धन है, तुम कौन हो? उनको ऐसा बोलना है। आपको क्या गधा बनाएंगे? हम गधा नहीं बना सकते वो लोग। ये मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग सृष्टि का नष्ट किए हैं। इसीलिए आज मैं बचपन से देखा हूं, कभी मेडिसिन एलोपैथी कोई नहीं लेते थे। गांव लोग को सब पता था, हाथ टूट जाता था ना, कौन सा पत्ता बांधना चाहिए, आज भी है। मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया था थोड़ा, मैं सोने से कैसा हो गया, तो वो डॉक्टर ने मुझे बोला, वो मैं भुवनेश्वर में जब गया, वो बोला अर्थोपेडिक्स का डॉक्टर बोला 1 लाख रुपया लगेगा। मैं बोला क्या? भगवान का 1 लाख रुपया मैं दूंगा इस शरीर के लिए? मैं 1 लाख कमा कर भगवान को दिया। उस समय ब्रह्मचारी था, उस समय बहुत मैं गुस्सा वाला था, बहुत स्ट्रेट में बोलता था। वो बोला कोई भी रिंग और क्या एक प्लेट डालेंगे। अरे भगवान सब पैकिंग करके हमको दिए हैं, जो करना है बाहर से चिकित्सा करो, भीतर एक सुई भी मत निकालो, भीतर एक सुई भी नहीं जाना है। भगवान सब देखो सब पैकिंग करके पूरा दिए। ये क्या करते हो तुम? तोड़ फोड़ कर फेंक देते हो, स्टिचिंग करते हो, ये क्या है? मरना है तो एक किस दिन हम मरेंगे, इसमें क्या है? जीते जीते तुम मर रहे हो, आईसीयू में जाना क्या है? जीते जीते मरना है। नाक में लगता है, मैं देखता हूं मुझे डर रही, ये क्या है? एक दिन तो मरना है हम लोग को। वो बोला कि प्लेट डालना पड़ेगा, 1 लाख रुपया लगेगा, फिर 3 महीने के बाद फिर ऑपरेशन होगा, फिर वो प्लेट को। मैं बोला क्या ये क्या है? मैं छागल हूं क्या? तुम इसे काट देते हो फिर जोड़ देते हो। मैं बोला नहीं होगा। वो बोला कोई भी सेट नहीं कर सकता। मैं बोला मैं सेट करके दिखाऊंगा। मैं तो उस समय बहुत कॉन्फिडेंस में रहता था। मैं बोला क्यों? मैं उनको यही बोला था, आप अभी आए। मैं तो छोड़ता था नहीं उस समय, बहुत आर्गुइंग सब लोग से कर। मैं बोला आप लोग आए एलोपैथिक, पहले कौन था मुझे बताएं? आयुर्वेदिक था। वो ट्रीटमेंट कहाँ गया? जहां वो ट्रीटमेंट मैं उधर जाऊंगा। 1 महीना तक मैं ऐसे रहा, फिर ढूंढकर उड़ीसा में वो है, उधर पास गया, वो सेट कर दिए। वो पूरा ऐसा उठाकर बैठा दिए और बांध दिए, हो गया। मैं ये सेटअप हो गया। फिर उनका पास में आया, ऐसा था। मैं उनका वो आया था मंदिर, उनका पास आया। मैं बोला आप बोले थे ना, आप बोले थे सेटिंग नहीं होगा, देख लीजिए आप अभी देखो। और फोटो निकाल कर उनको दिखाया था, क्योंकि वो फोटो निकाले हैं। और वो क्या बोल रहे हैं पता है? ये तो भगवान की इच्छा से हो गया। मैं बोला फिर आप क्यों बोल रहे थे नहीं होगा? आप ऐसे मत बोलिए। मेरा ऐसा था, मेरा आदत ऐसा ही, उनको पूरा डिवाइड करके छोड़ता हूं। ये पहले भगवान सब सृष्टि किया था ना। तुम्हारा साइंस इतना डेवलपमेंट, हाथ कट जाता है ना, फिर उगना चाहिए। तुम जोड़ो मत, उगना चाहिए। देखो
वो उनका पेड़ का जो शाखा है ना उनको काट देते उगता है। कौन बर दी? भगवान ने। इंद्र क्या बर देंगे? भगवान उनको इंस्पिरेशन दे रहे, चारों को भगवान ने इंस्पिरेशन दिए। इंद्र से उस समय बोल रहे थे। और पाप निर्जास है, ब्रह्मत्या का पाप, और उगेगा, ये बर है। सस्वत काम बरेण बरेण स्तूर्यम जग्रह स्त्रियम रजरूपेण तस्त्वहम मासी मासी प्रदुष्यन्ते। मान लो का जो पीरियड होते हैं, इस माँ है ना, वो ब्रह्मत्या है, इंद्र का दोष है। उस समय वो women as a class are very lusty and apparent they are continuously lusty desire and never satisfied. In return, Lord Indra benediction that there would be no sensation to their lust desire. Women accept the fourth of the sinful reaction for killing a Brahman. ये क्या बोले, इस सबका पर ये नहीं लगेगा, ये तो होता है, सबका होता है। और ये देखो, ये पाप है। मैं तो साइंस में बोलता हूँ, हमारा शरीर से ब्लड निकल जाता है तो वो कैसे लगता है? वो पाप है। माँ है ना, वो उदाहरण के, ये ब्रह्मत्या है, इसलिए उस टाइम में कुछ रेस्ट्रिक्शन है। हमारे इंडिया में, उड़ीसा में तो इतना रेस्ट्रिक्शन ट्राइबल में है बहुत। आजकल कुछ नहीं, आजकल कुछ नहीं मानते वो लोग, तो बाहर जाते हैं। साधु लोग का जो बहुत उनका जीवन जो खराब हो जाता है इसके वजह से होता है। उन समय उनको कोई नहीं देखना चाहिए। ये तो हमारा नहीं, वो तो ऑफिस जाते हैं, सब जगह स्पर्श करते हैं दूसरे को। ऑफिस में आप जाते हो, जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं, इसलिए मैं कभी मैं फ्लाइट में जाता हूँ ना, बहुत मुझे डर लगता। उन लोग से पानी, उनको छूना क्या कर, आप नहीं छूएंगे तो वो तो सीट को सजा देते हैं ना। उस टाइम अच्छा नहीं, बहुत पहले बहुत रेस्ट्रिक्शन था। नारी को निंदा नहीं कर रहे हैं, भागवत नारी को निंदा नहीं कर रहे। माँ इंद्र को इतना मदद किए और ये बर भी दिए। वुमेन आर लस्टी क्लासेस पर बदल लिख रहे हैं, और अगर कामना है ना, वो गर्भवती होने का बाद भी वो एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आजकल तो ये फॉर्मूला क्या बोला, आजकल तो मैं देखता हूँ कि तो ज्यादा लस्टी बॉयज है, प्रिटेंडर्स हो गए सब नारी ऐसे नहीं होते सब। जब आप कोई सुन लेते वुमेन क्लासेस जब लिखा जाता है, जनरली हर समय प्रबल लिखते हैं, जनरली साधारण भाव से भक्ति कोई करते हैं, जनरल नहीं होते, स्पेशल कैटेगरी में आ जाते हैं। ऐसा नहीं, सबका स्वभाव समान नहीं होता है। काम के लिए आप कोई फॉर्मूला नहीं दे सकते हैं। मैं नीति में पढ़ रहा था, नीति देखो, वो कबूतर है ना, मंदिर में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, घोंसले बनाते हैं, कबूतर बोलते हैं, जाता रहता है पूरा मंदिर उनका, मंदिर नहीं तो स्कूल, और तीसरा के स्थान पर वो नहीं रहते हैं। फ्लैट में आजकल रहने लगे, पहले जमाने में मंदिर में रहते हैं, उनको कोई नहीं मारते थे। क्यों? वो हम लोग छोटे टाइम में मानते ही ठाकुर जी के, तो संत प्रिय कबूतर है ना, उड़िया जो पारा कौन थे, कबूतर है। हाँ, वो क्या करते पता है आपको? कबूतर वो नहीं है, कबूतर दूसरा है, उनका नाम अलग है, कबूतर अलग है। ठीक है, हिंदी में तो उसको कबूतर बोलते हैं आप लोग। वो कबूतर जो है ना, वो सबसे लस्टी है, लेकिन वो तो वेजिटेरियन है कि नहीं? वेजिटेरियन है, कई वेजिटेरियन है, वो बहुत लस्टी होते हैं। लस्ट का कोई ऐसे कारण नहीं होता है। और सिंह, शेर जो है, बाघ, वो नॉन वेज है, वो इतना लस्टी नहीं। अच्छा जो सिंह है, मैं नीति में पढ़ रहा था, अभी तो मुझे पता नहीं, कोई 1 साल बोलते हैं, कोई 12 ईयर्स बोलते हैं, कोई 12 साल बोलते हैं, कोई 1 साल बोलते हैं। जो अच्छा सुलक्षण शेर होते हैं ना, उस 12 ईयर का बाद उस संग करते हैं। वो ऐसा शेर आजकल नहीं मिलता है, इतना सेल्फ कंट्रोल्ड है। 12 ईयर का बाद बैटिंग करते हैं।
वो तो नॉनवेज खाते हैं। मानसिक विकार है। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में ज्यादा हम लिख नहीं रहेंगे ना, उतार जाएगा। शरीर का धर्म क्या करें। ये कितना हो गया? 3 हो गया। और चौथा, द्रव्य भूयो वरेण वरेण पह स्तूर्यो जगृहु मलम तासु बुद्बुद फेनाप्याम दृष्टम तदहरति खिप्यन। द्रव्य भूयो वरेण, पानी है ना, जिसमें मिलाए वो बढ़ता है। दूध में मिला लीजिए, वो बढ़ जाता है। यस। और ये उनको बर दिया, ठीक है, तुम जल है ना, जल जीवन है, जल जीवन लिखा लिखा, जल जीवन है। भगवान की प्रेरणा से वो भी आए। वो बोले इंद्र को, ठीक है, आप मुझे आपका पाप दे दिए, 1/4 पाप दे दीजिए। तो उन्होंने दे दिए और उनको बर दिए, तुम सबसे मिल जाएंगे। मिल जाता है कि नहीं? सबसे मिल जाता है और बढ़ जाता है। उनका क्वांटिटी को बढ़ा देता है। और उनका मल क्या है? ब्रह्मत्या क्या है? तासुम बुदबुदु फेनाभ्याम। पानी जब पीते हो ना, पानी में जो फोम होता है, फैन, क्या बोलते हैं हिंदी में? बबल्स, तो अंग्रेजी हो गया। फैन है, बबल होता है ना, वो पाप है, उसको नहीं पीना चाहिए। और बुदबुद बबल्स है, सोडा। हाँ, मैं तो बोलने वाला था। हाँ, वो पाप है, नहीं पीना है हम लोग को। हमारे इधर जो 4 नियम बोलते हैं ना, हमारे जो इधर जो 4 नियम बोलते हैं, हम तो 4 नियम में बोल देते हैं, ऐसे बोल देते हैं। हमको मांस मछला नहीं खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, नो इलिसिट सेक्स। और विदेश में जब बोलते हैं, वो बोलते हैं नो कोका कोला। वो जो दिखा लेने वाले हैं ना, वो बोलते हैं नो कोका कोला, यू डोंट हैव टू ड्रिंक कोका कोला। वो फैन आ जाता है, उसको खोल देते तो क्या आता है? बबल्स आता है ना, वो पाप है, उसको नहीं पीना है। सोडा वगैरह पीना है, इसको पीना। और क्या, इनो है ना, इनो पीता है, हाँ ठीक है, उसको डाल दो, वो जो फोम है वो चला जाएगा, बुदबुद चला जाएगा, तब उसको पियो। चारों तो ले लिए और वो सबसे मिल जाएंगे, उनका क्वांटिटी बढ़ा देंगे, और यह पाप है। आजकल कौन समझता है? जितना सब प्रोडक्शन हो रहा है, सब पाप का प्रोडक्शन है। जितना सब निकाले हैं ना पाप, साइंटिस्ट सब पाप के लिए जितना निकले हैं। लोग जैसे पाप करे तमगुणी बने। पहले कहाँ सोते थे हम लोग? फ्लोर में। फ्लोर में सोने से अच्छा है कि आप शरीर दर्द हो जाएगा, जल्दी उठ जाएंगे। समझ रहे हो ना? भगवान ऐसे नहीं बुलाए थे। जो फ्लोर में सोते हैं, एक मैट डालते हैं और थोड़ा बुढ़ा हो जाता है ना, उसको कंथा बोलते हैं। कंथा मतलब जो कपड़ा जो है ना, पुराना कपड़ा, उसको सिलाई करते हैं, उसको कंथा बनाते हैं। तो गद्दी नहीं था, ये जो क्या अभी मैट्रेस है, स्लीप वेल। उसका नाम दिया है। मैं पढ़ता हूँ, मुझे इतना हंसी लगता है, ये पागल है, हमको पागल बनाएंगे। वो स्लीप वेल, तो हम चाहते कम सोने के लिए, वो बोलते तुम ज्यादा अच्छे से सो। वो पागल बना रहे हैं, हमको तमुकड़ी बना रहे हैं। स्लीप वेल क्या करना है? तो पहले जब सोते थे ना, तो 4-5 घंटे का बाद जो 6 आवर स्लीप है ना, ये अच्छा है। आप देख लिए फ्लोर में सोइए ना, 6 आवर से ज्यादा नहीं सो सकते, क्योंकि पूरा दर्द हो जाएगा ना, उठना पड़ेगा। अरे इसमें 12 आवर सो जाइए, फिर भी कुछ नहीं, वो बोलेगा तुम और सो जाओ। भक्तिविनोद ठाकुर का भजन याद आता है, कतो निद्रा जाबो माया पिशाचिरो खोले। वो बोलता है तुम सो जाओ, गोद में सो जाओ, मेरा गोद में, स्लीप वेल, स्लीप वेल। वो साइंटिस्ट ऐसे बना, ये फोम हमको बोल रहे तुम ज्यादा आराम से सो जाओ। वो जितना बना है ना, सब नरक ने लिखनी है, मारने के लिए, हमारा सभ्यता को नष्ट। ये मुझे बहुत दुख लग रहा है।
मैं तो कभी जब भी प्रवचन दूंगा, जब तक ये मुख खुलता है ना, मैं इन अगेंस्ट में बोलूंगा कि मेरा जीवन में एक्सपीरियंस है, हम बचपन से देखे हैं वो लोग कितना सुखी थे। स्पिरिचुअली नहीं, वो मेटेरियल पर्सन थे, परिवार में उनको इतना सुख मिलता था। मुझे पता है, हम छोटा था, हम लोग जब हॉस्टल जाना था ना, हम रो रो कर जाते थे, बिल्कुल इच्छा नहीं था पढ़ने के लिए। उस समय नौकरी करने के लिए कोई नहीं जाता था, शादी भी करते थे, फिर नहीं मेरा माँ का पास हमको रहना है। इतना ममता से माँ जी लोग बोलते थे, बाबा जी बोलते थे, और भाई का बीच इतना ममता था, एक साथ खाते थे। मैटेरियल लाइफ का कोई टेस्ट था, अभी वो भी नहीं है। ये क्या जीवन है? वो साइंस बोलता हूँ तुम्हारे लिए बड़ा है भाई, हमारे लिए कुछ बड़ा नहीं, कुछ बड़ा नहीं। मुझे सब गंदा लगता है। सिर्फ क्या करे, आचार्य लोग बोले हैं ना, तब तो मैं, नहीं तो मेरा पहला तो डिटर्मिनेशन था, मुझे हिमालय जाना था बचपन से। मैं तो, मेरा भाग्य से मैं चले आया प्रभुपाद के पास, नहीं तो मैं तो पहले बोला था कि ये संसार में नहीं रहना है, मुझे हिमालय जाना था। उधर गंगा है, बस कहाँ गुम्फा में रह जाऊंगा, बस अच्छा है। ये लोग को नहीं देखना, ये जानवर जैसा है लोग, ये अच्छा नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद बार बार बोलते थे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग का मतलब होता है भगवान, मन सरल हो जाता है। जीवन को इतना बहुत बड़ा इस कॉम्प्लिकेशन नहीं करना चाहिए। ये जो मॉडर्न इक्विपमेंट, सरल जीवन से, तब तो ये इसका बात स्टार्ट किए तो वृत्रासुर आ जाएंगे। एक मंत्र का दोष है। देखिए मंत्र में क्या दोष है, हरिनाम महामंत्र में दोष नहीं, मंत्र का दोष हरिनाम में जाता है। इसलिए हम अर्चन करते हैं, जो अर्चन करने वाले उनको पूछ लीजिए, महामंत्र बोलना पड़ेगा। किसी भी यज्ञ करो, यज्ञ में उड़ीसा में है, आपका देश में है मुझे पता नहीं, आपका ये राज्य में है कि मुझे पता नहीं। हमारा कोई भी यज्ञ करते हैं, कुछ भी करते हैं, कीर्तन वाले को बुलाते हैं, आओ कीर्तन करो। क्यों? भागवत में एक श्लोक हम लेते हैं, शुक्राचार्य का श्लोक, मंत्र तत्संत्र तच्छिद्रम देश काल अहरतम सर्वो करति निच्छिद्रम अनुसंकीर्तन नाम संकीर्तन तब। कभी है अनुसंकीर्तन तब, शुक्राचार्य बोल रहे, भगवान बोल रहे बलि महाराज शुक्राचार्य को, तुम्हारा चेला है ना बलि, और एक यज्ञ बाकी है, उनके लिए एक यज्ञ कर दो। तब शुक्राचार्य बोल रहे, जब यज्ञेश्वर भगवान आ गए इधर, यज्ञ करने का क्या जरूरत है? आप तो स्वयं इधर आ गए, फिर भी आपका आदेश पालन करना मेरा धर्म है। तब तो ये वर्ष बोले, कहाँ है? नहीं निकाले। मंत्र तंत्र तच्छिद्र देश काल आहारतम सर्वो करोति निच्छिद्रम नाम संकीर्तन तब। प्रभु जी जो जो दोष है, भगवान को बोल रहे हैं, जो जो दोष है देश में, काल में, मंत्र में, तंत्र में, द्रव्य में, यज्ञ होता है ना, इसमें लगता है कि नहीं, लकड़ी शुद्ध नहीं है, घी शुद्ध नहीं है, मंत्र उच्चारण अलग हो गया है, देश अलग है, टाइम थोड़ा टाइम चला गया है, सब कुछ जाता है किसमें? नाम से। सर्व करोति निच्छिद्रम, दोष शून्य कर देते हैं हरिनाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वर्ष है, ये वर्ष। सर्व करोति निच्छिद्रम नाम संकीर्तन। हाँ प्रभुपद क्या ले, नाम संकीर्तन मनो संकीर्तन तब। ये पाठ भेद है, कभी कभी अनुसंकीर्तन नाम संकीर्तन है, ये अनुसंकीर्तन तब। आपका नाम जो बार बार कीर्तन करते हैं सब छिद्र चला जाता है। हतपुत्र ततस्तुष्टा जुहावेन्द्राय शत्रवे इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जहि विद्युषम। उच्चारण करते, तुष्टा जब यज्ञ करते थे उच्चारण करते थे, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र का शत्रु बनना चाहिए। लेकिन उच्चारण में अलग हो गया, मंत्र में थोड़ा उच्चारण होता है ना, इधर उधर हो जाता है, उसका अर्थ अलग हो जाता है। इंद्र का शत्रु होना चाहिए, इंद्र जस्य शत्रु, इंद्र का शत्रु होना चाहिए। फिर वो क्या हो गया? इंद्र जिसका शत्रु नहीं, वो तो सॉरी, ये कौन सा लगा है? हाँ, इंद्र शत्रु। इन दिस मंत्र द वर्ड इंद्र इज
पोसेसिव केस षष्ठी, हाँ षष्ठी तत्पुरुष समास। हाँ, इसको ये क्या है, प्रभुपाद जी लिखे हैं। हाँ, ये इंद्र शत्रु, शत्रु बुद्धि, थोड़ा क्या करे, उच्चारण में थोड़ा लंबा हो गया, वो इंद्र का मित्र बन गया। इंद्र शत्रु वर्धस्व, ये थोड़ा उच्चारण में थोड़ा अलग हो गया। मंत्र ऐसा होता है, साउथ इंडिया में मंत्र देखो ना कैसे पढ़ते हैं, पूरा स्पष्ट पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे मंत्र में छिद्र होता है, इधर उधर पढ़ लेते हैं ना। और जजमान को मारता है, मारता किसको, जजमान। इसका प्रमाण ये श्लोक बहुत इनका ऊपर आचार्य लोग कमेंट्री लिखे हैं। तो उल्टा हो गया, इंद्र को मानने वाले थे, अभी वो इंद्र का फ्रेंड्स हो गया। तत्पुरुष समास षष्ठी का मतलब ये अलग हो गया। तब तो भी आएंगे कौन, वृत्रासुर आएंगे, तब तो आप सुनेंगे ये। प्रभुपाद लिखे, अनफॉर्चुनेटली इंस्टेड ऑफ चैंटिंग द मंत्र शट, तुष्टा चैंटेड इट लॉन्ग। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इस इंद्र शत्रु विवर्धस्व थोड़ा लंग हो गया, अलग अर्थ हो गया, इंद्र का दुष्ट बन गया। और पीछे जाइए, सती ने अभिशाप दिया था कि नहीं, किसको, चित्रकेतु को। वो अभी यज्ञ में आएंगे, जोनि में नहीं आ रहे, सिद्ध शरीर प्राप्त किया था ना, थोड़ा अपराध हो गया था, वो आए। कौन, वृत्रासुर, चित्रकेतु वृत्रासुर होकर है। तब तो अब तो शुरू होगा प्रसंग, कैसे युद्ध के लिए जाएंगे दोनों देवता लोग। देवता लोग एक देवता लोग सोचे क्या, ये इतना बड़ा असुर है ना, इतना बड़ा असुर क्या करेंगे, हमारा जितना अस्त्र है ना, एक साथ सब अस्त्र फेंक दो, चलाओ उनका ऊपर। वज्र जो जो थे सब देवता लोग का अस्त्र एक बार निगल लिया सब इंद्र। ऐसा रे वृत्रासुर अभी खत्म, देवता लोग के पास कुछ अस्त्र नहीं, अब क्या करेंगे। वो उनको लगा कि मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूं, वृत्रासुर को ब्रेकफास्ट जैसे ले लिए सब। इंद्र देख रहे थे, आराम सब ले लिए बस भीतर। इंद्र सोचे तो ब्रेकफास्ट कर लिया, अभी तो डिनर है लंच है। तब तो इंद्र भगवान की स्मरण करे, भगवान इसको बोले और कोई उपाय नहीं, जाओ दधीच ऋषि का पास। और वही दधीच ऋषि का गला काटने में इंद्र मास्टर ये डिसाइपल होते हैं, गला काटने वाले डिसाइपल। देखो जिन लोग का ऑफेंसिव मेंटालिटी होते हैं ना, वो लोग ऐसे करते हैं, गला काटने वाले डिसाइपल है। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बोलता हूँ, मैं इसको लगाता हूँ। क्यों, ये तो भगवान मुझे बुद्धि दे देते हैं। एक गुरु के पास रहते हैं, उनको प्रॉब्लम में डालते हैं, उसको उनको ब्लेम करके फिर चलते हैं, वो हायर वैष्णव है, उनका पास जाते हैं फिर उनको डालते हैं। ये गला काटने वाले चेला है, इंद्र का फॉलोअर है। वो जहां भी जाते प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्यों, अपराधी मेंटालिटी है। ऑफेंसिव मेंटालिटी बोलते हैं ना, एक शब्द है अंग्रेजी में, वो जहां जाते हैं वैसे करते हैं। और उनका गला काटे थे, और भगवान उनका पास ही भेज रहे हैं, उनका पास जाओ। लेकिन इंद्र का सबसे अच्छा गुण यही है कि इंद्र मानता है, ठीक है, प्रभु जी बोले हैं ना, ठीक है। फिर वो अस्त्र देंगे, फिर युद्ध। ये तो बहुत बड़ा प्रसंग है कितना दिन लगता है, 15 डेज। हर दिन अगर 5-5 घंटा सुनते हो तो खत्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बहुत बड़ा प्रसंग है। ठीक है, मैं आप लोग से आभारी हूँ, और प्रभुपाद जी को प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सब मिलजुल कर सेवा कीजिए, भजन कीजिए। ठाकुर जी का सेवा अच्छा से, जगन्नाथ जी का सेवा भी हो रहा है, नरसिंहदेव भगवान है, सब लोग मिलजुल कर। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, प्रभुपाद जी बोलते हैं, आवर सोसाइटी बेस्ड ऑन लव एंड ट्रस्ट। भक्ति आगे बढ़ना तो सेकंड स्टेप है, पहले जीने के लिए 2 चीज चाहिए, लव एंड ट्रस्ट। दूसरे का ऊपर ममता रहना चाहिए, और हम लोग विश्वास करना भी चाहिए, उनको ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं तो ये सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकता है। मेटेरियल वर्ल्ड में सफरिंग था, अभी इधर भी सफरिंग आ जाएगा, फिर सब छोड़कर हम लोग आए हैं। इसलिए सब मिलजुल कर अच्छे से भजन कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, और प्रभु जी का नाम संकीर्तन कीजिए, सेवा कीजिए। तो ठीक है, इधर हम था को विश्राम देते हैं, और प्रभु जी बुलाए हैं
और उड़िया प्रभु जी वो बार बार बोल रहे थे, मुझे तो आजकल बाहर आना मुझे डर लगता है। मैं खुला ओरिया में बोलता हूँ, ओरिया लोग सब पता है मैं कैसा बोलता हूँ। गाली चला देता हूँ तो कुछ नहीं बोलते कोई, उनके सामने सामने रुक ठोक लगा देता हूँ। आजकल मीडिया लग रहा है, पहले तो मीडिया नहीं था, मैं इतना गाली देता था तो लोग भाग कर चला जाते, वो सोचते कि इधर फाइटिंग हो जाएगा ऐसे में बोलता था, मेरा स्पिरिट ऐसा ही है। तो अभी तो थोड़ा सा ये मीडिया जब लग जाता है तब तो हमको सावधान होना पड़ता है। और आजकल भी बहुत मेरा इच्छा भी नहीं है बाहर आना, क्योंकि मेरा स्टाइल अलग हो गया है। हम लोग तो ऐसे कथा बोलते, शास्त्र से बोलते हैं, और बाहर का नहीं जा सकते। इतना स्टोरी बोलना, इतना जो आजकल क्या बोले मोटिवेशन, इसको हम नहीं बोल सकते। इसलिए प्रीचिंग का मतलब दूसरे को असिस्ट करना, डिस्टर्ब नहीं करना है। हमसे अगर किसका भलाई हो जाएगा तो हमको भी थोड़ा प्रभुपाद जी कृपा कर देंगे। मुझे बहुत डर लगता है नया नया, जहाँ जब तक हम चले गए, जैसे पुणे गए हैं ना, पुणे लोग भक्त लोग को पता है हल्दर मारा जाएंगे तो ऐसे बोलेंगे, वो लोग माइंड सेटअप करते हैं, वो आएंगे तो ऐसे बोलेंगे, तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नए नए जाते हैं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं डिवोटी लोग, इससे क्या फायदा है, वो तो भक्ति कर रहे हैं। मुझे क्षमा भी कीजिए अगर मैं कुछ बोल दिया हूँ, मैं तो ऐसा ही रजगुणी में ऐसा बोल देता हूँ। तो आप लोग, जगन्नाथ जी आपको कृपा करें, आप लोग अच्छे से भजन करें, प्रभुपाद जी महाराज कृपा करें, सब मिलजुल कर भजन कीजिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, संबित वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।